Hello, students of class 6 today again I welcome you for learning the questions and concept of exercise 11.5. In the beginning of and the previous video of this chapter, we have already learned about the what is a variable और हमने उसके uses सीखे ना how to write the statement and how to be form the expression. But today we have learned about the what is an equation. This would we hear first time. So देखिए let us recall the matchstick pattern of letter L. तो देखिए हमें पता है कि जो सबसे पहले हमने चैप्टर के बिगनिंग में क्या देखा था मैचस्टिक पैटर्न कि हमने देखा था कि कोई भी शेप हमें बनानी होती है या कोई भी फिगर बनानी होती तो उसके लिए हमें कितनी माचिस की तिल्लियों की नीड थी। तो उसके लिए हम क्या करते थे, हम एक माचिस की तिल्ली को n समझते थे और उसे फिर जितनी उस फिगर में काम आती थी उसे क्या कर लेते थे, मल्टीप्लाई। देखिए जैसे हमें पता था कि एक L बनाने के लिए हमें कितनी नंबर ऑफ मैचस्टिक चाहिए होती थी, 2। देखिए 1 and 2। अब जब 2 बनाने होते थे तो कितनी ज़रूरत होती थी, 1 2 3 4। इसी तरीके से 3 बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6। इट्स मीन कहने का सेंस ये है कि अगर एक L बनाना है तो हमें 2 मैचस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। 2 बनाने होंगे तो मतलब मल्टीप्लाई हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। लेकिन अगर हमें 9 वाला बनाना हो तो 2 9 ज़ा क्या आएगा बच्चों, 18। इस तरीके से हम हमारे टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। वी नो दैट द नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड इज गिवन बाय द रूल 2n इफ n इज टेकन टू द नंबर ऑफ L फॉर्म्ड। ओके, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि ये तो अभी तक हमने देखा था कि मैचस्टिक पैटर्न में हम बार बार क्यों रिवाइज कर रही है, यू ऑल थिंक अबाउट इट, क्योंकि बच्चों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि अब जो हम सीखेंगे इक्वेशंस बनाना वो इसी रूल पर डिपेंड करती है। सो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होता है बच्चों, जैसे आपकी एक्सप्रेशंस होती थी x - 3 = 10, लेकिन हमें ये तो पता था कि दिस इज़ एन एक्सप्रेशन, ओके लेकिन हमें ये नहीं पता कि 7 की वैल्यू क्या है। तो आज हम यही निकालना सीखेंगे इक्वेशन के फॉर्म से, विद द वे ऑफ इक्वेशन कि हम किस तरीके से हमारे जो डिजिट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए, टू समराइज एन इक्वेशन लाइक द अबाव इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल, इट इज़ सेटिस्फाइड ओनली अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। मैं देखिए आपको बताती हूँ कि इन सब का क्या मतलब है। सो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारी इक्वेशन दे रखी है 2n = 10। अब हमें बताने कि ये जो 2n है, 2n मतलब 2 को n से मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो 10 आया होगा, लेकिन हमें नहीं पता कि इस n की जगह पे क्या है। तो हमें पता है कि 10 कब आया होगा कि हमने नंबर 2 को, क्योंकि हम टेबल भी देखते हैं तो जब हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी 10 आता है। सो हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5। 2n सेटिस्फाई ओनली बाय द नंबर 5। सिमिलरली द नंबर जैसे x - 3 = 11, कि आपने 3 को सब्ट्रैक्ट किया x में से, लेकिन हमको x की वैल्यू नहीं पता, तो हमें पता है कि कैसे आया होगा 11 की, जब हमने 14 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया होगा। तो व्हेन वी गेट इट हियर 11 इज सेटिस्फाई ओनली द वैल्यू 14 ऑफ द वेरिएबल x। तो नोट एन इक्वेशन, देखिए ये जो साइन होता है हम इसे क्या बोलते हैं, इक्वल साइन। तो जब भी हम इक्वेशन बनाएंगे हम इसको लिखेंगे इक्वेशन साइन बिटवीन इट्स टू साइड। द इक्वेशन सेज दैट द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या होते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। आपने ये वर्ड्स पहली बार सुने कि ये आपकी एक्सप्रेशंस हैं, आपकी इक्वेशन है 2n = 10। जैसे हम डायरेक्शन पढ़ते हैं, हमारा जो राइट वाला हैंड होता है उसे हम बोल देंगे राइट हैंड साइड, मतलब इक्वल के राइट का जो साइड होगा उसको हम बोलेंगे राइट हैंड साइड, मतलब RHS पार्ट, और जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड पार्ट। ओके, वी डू नॉट गेट एन इक्वेशन, और एक परफेक्ट इक्वेशन के लिए LHS और RHS दोनों ही पार्ट्स का होना ज़रूरी है। और एक परफेक्ट इक्वेशन वही होती है कि जब LHS और RHS की वैल्यू कैसी हो बच्चों, इक्वल हो। सो फॉर ए परफेक्ट इक्वेशन हमें क्या ध्यान देना होगा, फॉर एग्जाम्पल द स्टेटमेंट 2n इज़ ग्रेटर देन 10। सो देखिए अगर 2n n से बड़ा होगा ना तो ये इक्वेशन नहीं होगी, तो हम कह सकते हैं कि ये छोटा भी नहीं होना चाहिए। तो इट्स मीन कि हमारे जो LHS और RHS पार्ट है दोनों कैसे होने चाहिए, दे आर इक्वल इन द वैल्यूज़। ओके, जैसे 8 - 3 = 5, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी यही मतलब है कि 8 में से 3 गए 5, तो 5 = 5। सो दिस इज़ अ परफेक्ट। देखिए let's do an exercise. State which of the following are equation with the variable. In case of equation with the variable, identify the variable. देखिए कि अगर हमें चेक करके बतानी है कि कौन सी हमारी इक्वेशन है, और इक्वेशन वही होती है जिसमें कोई ना कोई वेरिएबल, मतलब कोई ना कोई एल्जेब्रिक अल्फ़ाबेट होना इंपॉर्टेंट है। जैसे x + 20 है = 70, यहाँ पे मतलब हमें x की वैल्यू वेरिएबल फाइंड करना है। सो
x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल, सो यस लिख दिया। 8 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 24, ये इक्वेशन है लेकिन इसमें वेरिएबल नहीं है, सो दिस इज़ अ न्यूमेरिकल इक्वेशन। तो ये कैसी इक्वेशन हुई, न्यूमेरिकल। 2p इज़ ग्रेटर देन 30, तो देखिए इक्वेशन वही होती है जिनके बीच में इक्वल का साइन आता है, ये कोई भी साइन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। n-4 इज इक्वल्स टू 100, यस। 20b इज इक्वल्स टू 80, यस, क्योंकि इन सब के बीच में इक्वल का साइन भी है और वेरिएबल भी है। y/8 इज ग्रेटर, अब देखिए ये नहीं हो सकती क्योंकि इसमें ये साइन है, इक्वेशन का साइन नहीं है, ओके। फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल ऑफ एन इक्वेशन, द वेरिएबल इन द इक्वेशन इज ऑल्सो फाइन। अब आपको बताना है कि इनमें वेरिएबल कौन सा है। अब जैसे आपकी इक्वेशन दे रखी है x + 10 इज इक्वल्स टू 30, तो बताइए वेरिएबल मतलब अलजेब्रा लेटर कौन सा है यहाँ पे, x, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, वेरिएबल ऑफ इट इज x। p-3, यहाँ पे देखो वेरिएबल है p। 3n इज इक्वल्स टू 21, यहाँ पे वेरिएबल क्या है बच्चों, n। t/5, यहाँ पे हमारा वेरिएबल हो गया t। 2l, यहाँ पे हमारा वेरिएबल है l, और 2m, यहाँ पे हमारा वेरिएबल है m, ओके। अब देखिए हम इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट वी सा इन अर्लियर सेक्शन ऑफ द इक्वेशन। हमें पता है इक्वेशन है 2n, मतलब 2 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, n से, मतलब इस n को, मतलब आपने कोई डिजिट है, जब आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 10। तो देखिए बच्चे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम इसे कैसे करेंगे, was satisfied by n 5, n is equals to 5, no other value of n satisfy, क्योंकि मान लीजिए अगर हम n की जगह 4 लिख दें तो यहाँ पे क्या आएगा 8, और लेकिन हमारे यहाँ पे लिखा है 10, तो नंबर 5 ही है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन इक्वेशन विच सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड अ सोल्यूशन टू द इक्वेशन, सो दस n is equals to 5 is a solution to the equation 2n equals to 10। अगर हम n 6 ले लेते इज़ नॉट अ सॉल्यूशन टू द इक्वेशन, क्योंकि अगर n 6 होता तो हम क्या करते 2 × 6, तो क्या आता 12, तो 2 6 12 हो जाता बिकॉज, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है 9, ओके। हमें क्या करना है 10 फाइंड करना है, सो इट इज़ नॉट कम। अगर हम नंबर 6 या 4 लेते तो वो उसे सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें 2 को सिर्फ 5 से ही मल्टीप्लाई करेगा, देन वी गेट इट 10। लेट्स टेक द अदर सिचुएशन, अदर इक्वेशन x - 3, ये बोल रहे हैं इस x की जगह पे आपको एक ऐसी वैल्यू रखनी है कि यहाँ पे आंसर 11 है। मान लीजिए 15 रख लेती हूँ, तो 15 में से 3 जाते हैं तो क्या बचते हैं 12, नॉट पॉसिबल। लेकिन हमें पता है अगर हम x की जगह 14 रखते हैं तो आप देखो 14 में से 3 गए तो कितने बचे हमारे पास 11। 16 ले लेते तो 16 में से 3 जाते तो हमारे पास बचते 13, नॉट पॉसिबल। तो 11 तभी आएगा जब हम x की जगह पे क्या रखेंगे बच्चों 14 राइट करेंगे, ओके। सो ये आपका एक मेथड है। तो देखिए एक मेथड आप यूज़ करेंगे इनको फाइंड करने के लिए, ये आपका मेथड होता है ट्रायल एंड एरर मेथड। ये मेथड क्या बोलता है, जैसे आपकी इक्वेशन है x + 10 इज इक्वल्स टू 13, कि आपको वैल्यू गिवन कर दी कि आपको x की जगह पे 10 रखना है। यहाँ पे अगर मैं 10 रख देती हूँ तो आप बताओ x मतलब 10, तो 10 + 10 कितने होते हैं 20, तो 30 नहीं है सेटिस्फाई, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था 20 होना चाहिए। इसी तरीके से सेकंड बोल रहे हैं x + 10 इज इक्वल्स टू 30, बट आपको x की जगह पे 30 रखना है। अगर मैं 30 रखती हूँ यहाँ पे तो 30 + 10 कितने हो जाएंगे 40, नॉट पॉसिबल, नॉट सेटिस्फाई। x की जगह पे 20, तो 20 + 10 इज इक्वल्स टू 30, सेटिस्फाइड है, यस। p की जगह पे 5 रखो, तो 5 - 3 इज इक्वल्स टू 7, नॉट पॉसिबल, तो आंसर इज़ नो। ये बोल रहे हैं p की जगह पे 15 रखो, तो 15 में से 3 गए 7, नो, क्योंकि 15 में से 3 जाते हैं तो कितने बचते हैं 12। तो ये आपका मेथड है ट्रायल और एरर मेथड, जिसमें आपको एक टेबल गिवन होती है जिसमें एक तरफ इक्वेशन लिखे होते हैं, एक तरफ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स होते हैं, और एक तरफ सोल्यूशन लिखना होता है जिसमें आपको यस और नो, क्योंकि ट्रायल मेथड का मतलब होता है यस एंड नो, ओके। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। तो इस मेथड को आप इसी तरीके से करेंगे। अगर आपका आंसर करेक्ट आता है तो यू हैव टू राइट यस, और नहीं आता तो यू हैव टू राइट हियर नो। सो जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज के, आई एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इन नेक्स्ट वीडियो, बट यू ऑल वॉच दिस वीडियो प्रॉपरली बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द होल चैप्टर, ओके। थैंक यू ऑल।